बंगाल में हम एक बात बता दें, जिस तरीके से घुसपैठिया घुसेरे गए, इसी ममता बनर्जी ने जब लेफ्ट की सरकार ने बाल पकड़ के बाहर खींच के फेंका था विधानसभा, तब उसने कहा था घुसपैठिया भगाओ। आज वो घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी है क्योंकि वो वोट बैंक बन गया है। अवैसी जी जो क्या है कि वो अपनी पार्टी का मतलब जो उनके जो टारगेट वोटेड हैं वो उनके लिए वो स्टेटमेंट देते हैं। ममता, रही बात सर, ये तो पार्टी देखिए पॉलिटिकल पार्टी किसी की भी नहीं होती भाई। आज जिनके साथ उनको फायदा होगा आज उनके साथ मिल हो जाएंगे। राहुल गांधी के बारे में तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी ये प्रचार में उतरते हैं ना, वहाँ जो है कांग्रेस तो बोलती है हमारे चांस हैं, बीजेपी बोलती है हमारे डबल चांस हैं। वो उस बात को छोड़ दो। एसपी को कोसते हो तुम, डीएम को कोसते हो, सीएम को कोसते हो तुम, पीएम को कोसते हो। जीत गए तो ठीक है, हारे तो टीवी पे बैठ के ईवीएम को कोसते हो। पश्चिम बंगाल में मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया, तमाम जनता की बातें कर रही हैं, कह रही हैं कि हर घर पे पैसा देंगे। जो लक्ष्मीबाई योजना चल रही है उसमें 500 रुपये बढ़ा रही हैं, 1500 रुपये युवाओं को देने की बात कर रही हैं। विज़न क्या है, कैसे देंगी वो? कुछ नहीं देंगी। कहाँ से देंगी ये बताओ? पैसा है ममता जी के पास, पैसा है उनके पास। पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के पास है भाई। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वोटरों को 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए बांटेगी। भाई चुनाव जीतना है, बंगाल जीतना है। दिल्ली को कैसे जीता भारतीय जनता पार्टी ने? ऐसे जीता। पैसे दे देकर जनता की मति खराब करी, आरोप लगाए केजरीवाल पे, केजरीवाल को जेल में डाला, उनके ऊपर तमाम आरोप लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे केजरीवाल को बरी किया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। क्या निकला? बंगाल में हम एक बात बता दें, जिस तरीके से घुसपैठिया घुसेरे गए, इसी ममता बनर्जी ने जब लेफ्ट की सरकार ने बाल पकड़ के बाहर खींच के फेंका था विधानसभा, तब उसने कहा था घुसपैठिया भगाओ। आज वो घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी है क्योंकि वो वोट बैंक बन गया है। लेकिन ये पक्की है कि अगर सही से वोटर ने वोट डाल लिया तो ममता 4 मई को ममता की विदाई तय है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी का तो नाम सुना होगा आपने। पवन भाई आ रहा हूँ आप पे। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ना बीजेपी है, कि गोधरा जब कांड हुआ तो यही ममता बनर्जी भाजपा के साथ खड़ी रही और तब गोधरा कांड को उन्होंने सही बताया, मगर वहाँ मुस्लिम मरे थे और बिल्किस बानो के साथ कई तमाम लोगों ने बलात्कार किया, ऐसे उन्होंने शब्दों का उपयोग किया। मगर आज वो भाजपा ही है, मुसलमानों का कोई नहीं है। मुसलमानों की सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी हैं, हुमायूं कबीर हैं। क्या कहेंगे? नहीं सर, ये स्टेटमेंट उनका बिल्कुल ही गलत है। अवैसी जी जो क्या है कि वो अपनी पार्टी का मतलब जो उनके जो टारगेट वोटेड हैं वो उनके लिए वो स्टेटमेंट देते हैं। ममता, रही बात सर, ये तो पार्टी देखिए पॉलिटिकल पार्टी किसी की भी नहीं होती भाई। आज जिनके साथ उनको फायदा होगा आज उनके साथ मिल हो जाएंगे। कल जिनके साथ उनको फायदा होगा उनके साथ मिल हो जाएंगे। योगी जी हैं किसी के? योगी जी नहीं है सर। और अपने योगी जी को तो लेके आना है सर। इस बार मोदी जी को हटा के इस बार योगी जी को लाना है अपने को। इस बार योगी जी को लाना पसंद करते हैं बहुत अच्छे से सर। मैं बताऊँ, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा मैं फ़ैन था। मैं मतलब जियो ने मैंने भाजपा के अलावा मैंने किसी को वोट नहीं वो दिया है। बट अभी का जो मैं सर्कमस्टांसेस जो देश में देख रहा हूँ, जो मतलब आपस में मतभेद क्रिएट हो रहे हैं, हर चीज़ हो रहे हैं। बट अभी सर मैं अभी जो है योगी जी की तरफ मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा हूँ। मोदी जी को अभी मैं चाह रहा हूँ कि मोदी जी हटके अभी योगी जी। पहले हम मोदी को वोट देते थे, मोदी को वोट देना चाहेंगे वैसे? अब नहीं, अभी नहीं सर। अभी इस सर्कमस्टांसेस में तो बिल्कुल भी नहीं सर। ममता बनर्जी लिस्ट निकाल देती है महिलाओं के लिए, ये कहते हैं कि लिस्ट निकाली जा रही है, आप उसका समर्थन करें? देखो, इस टाइम में जो टीएमसी की जो हालत है ना, वो लास्ट टाइम में जो कम्युनिस्टों की हालत है वही हालत इसकी है। इसने महिलाओं के ऊपर इतने अत्याचार हो चुके हैं इसके टाइम में, चाहे मुर्शिदाबाद ले लो, चाहे संदेशखाली ले लो, चाहे नर्स के साथ रेप वाली ले लो। ये महिलाओं में अपना विश्वास खो चुकी है, राज्य में हर एक में अपना विश्वास खो चुकी है। इसके और दूसरा इसके ऊपर से घुसपैठिए और चले गए। इस बार बीजेपी के पास अच्छा मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन वो कब होगा जब वो जो डरे हुए मतदाता है, राहुल गांधी जब ग्राउंड पे उतरेंगे ना, सुनिए, राहुल गांधी जिस दिन ग्राउंड पे उतरेंगे ना, ममता बनर्जी के मतलब कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के साथ तो नहीं है अभी, उस दिन चुनाव का पूरा रुख हट जाएगा। ममता बनर्जी एक तरफा आएंगी और कांग्रेस के साथ मिलकर देखो, राहुल गांधी के बारे में तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी ये प्रचार में उतरते हैं ना, वहाँ जो है कांग्रेस तो बोलती है हमारे चांस हैं, बीजेपी बोलती है हमारे डबल चांस हैं। वो उस बात को छोड़ दो। और दूसरी बात क्या है, जो जहाँ तक बंगाल की बात है, बंगाल में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। उसके बाद बीजेपी को ये करना पड़ेगा, जो पिछली बार उसके डरे हुए मतदाता है ना, खास करके हिंदू बस्तियों के जो लोग हैं, वो पिछली बार
क्या होता, जब इलेक्शन हार गई थी ना, ममता सरकार बन गई थी, उनको जो है हेमंत बिस्वा शर्मा की शरण में असम में जाके जान बचानी पड़ी। उसके बाद वो कम बैक हुए, उनके अंदर विश्वास भरना पड़ेगा, उन मतदाताओं को बाहर निकालना पड़ेगा। देखो ये गठबंधन कहो, गठबंधन मत करो, ठगबंधन। ये जितने ठगबंधन है कितना भी कर ले, अब हिंदुस्तान की जनता उन्हें लाने वाला नहीं है, वो भूल जाए। वो बहुत ठगे हैं लोगों को, महिलाओं को। अभी आने वाला है, आ रहे कुछ दिन की बात और रहेगी, 4 मई की बात है, वो भी खत्म। कृष्ण और अर्जुन एक साथ उतरेंगे। देखिएगा कृष्ण कौन है बताया है आपको? एक सेकंड रुकिए, कृष्ण पता कौन है? अखिलेश भैया। और अर्जुन कौन है? राहुल गांधी। सुनो, इससे पहले दो भाइयों की जोड़ी भी देखा है यूपी के लोग 2017 में। हैं? अरे 2 भैया ने उतरे, हाँ 2 उतरे थे ना, तो कहे थे ना बाबा ने कि जून में भी नजर ठंडा कर देंगे हम। नहीं, जून महीना में भी हम ठंडे करने आता है। तो कर दिए थे ना बाबा ने। तो एक तो हमारे पक्ष में आ गया, अब दूसरा फरफरा रहा है, अब की बार फिर सीधा हो जाएगा। एक युवा भी खड़ा है, एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें 4 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये बताइए उन 4 राज्यों में इतने तबादले नहीं होते, इतने आला अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं होता, मगर पश्चिम बंगाल में कर दिया जाता है। क्या भाजपा अब राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव जीतना चाहती है? क्योंकि भाजपा अभी तक मोदी के राज्य में बंगाल नहीं जीत पाई है। ये देखिए, मेरे हिसाब से जो ममता दीदी का वहाँ साम्राज्य है, ठीक है, वो इस कारण से, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है बीजेपी वहाँ बैक हो जाती है, आ जाती है, तो मैं ये 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। कहीं जीत जाती है बीजेपी, ये ईवीएम का रोना रोएंगे। मैं 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। एसपी को कोसते हो तुम, डीएम को कोसते हो, सीएम को कोसते हो तुम, पीएम को कोसते हो, जीत गए तो ठीक है, हारे तो टीवी पे बैठ के ईवीएम को कोसते हो। ये साहब ईवीएम कुछ, ईवीएम तो हैक हो जाती है ना, सब ये ईवीएम हैक हो जाती है। वो तमाम पार्टी के नेता आरोप लगाते हैं ईवीएम हैक हो जाती है, चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है। लगता भी है ना कभी कभार, क्यों कहीं इतने पार्टी के नेता जब आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं, जनता नेता विपक्ष। देखिए, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। ये अयोध्या में ईवीएम हैंग नहीं हो सकती है। जहाँ तक कि राहुल गांधी हमारे संसद में आते हैं, कहाँ से, ये वायनाड से, वहाँ से जाते हैं, वहाँ नहीं ईवीएम हैंग होती है। जहाँ और कहाँ, क्या कहते हैं, यूपी के हमारे, हाँ ये, और ये जहाँ तक ये अखिलेश यादव कहाँ से हैं, मतलब कि वहाँ हाँ सफाई से ईवीएम हैंग नहीं होती है। जहाँ मतलब बीजेपी जीतती है वहाँ ईवीएम हैंग होती है, ईवीएम नहीं साहब। अब विपक्ष के पास 3 काम रह गए, चुनाव का इंतजार करना, जीत की इच्छा करना और जताना कि जीत जाएंगे, और उसके बाद सभी ईवीएम का रोना, बस यही काम रहे। ममता बनर्जी ने साबित किया वो महिला विरोधी तो है ही है। अरे न्याय दो ना उसको, जो रेपिस्ट हैं उसको फांसी दो, या चौराहे पे लटकाने की बात करती तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती। 10 लाख रुपया कल को इसके घर के किसी मेंबर का अगर हो जाए तो 10 लाख में ये सेटिस्फाई हो जाएंगी? यहाँ ये एक प्रश्न उठता है और कहते हैं कि हम महिला के सम्मान की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा लिबरल मैं कहूँगा वो राज्य है, और उसके बाद इतने रेप, इतना टैलेंट होने के बाद वहाँ फैक्ट्रियाँ जो हैं भाग कर जा रही हैं। टाटा का यूनिट लगना था वहाँ पे, वो आज गुजरात में शिफ्ट हो रहा है। किसकी वजह से? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। ये जो सिंडिकेट इन्होंने बनाए हैं, आज पता है भाजपा कैसे जीतेगी? आप छोड़ो ये ग्राउंड, मैं कहता हूँ भाजपा कैसे, भाजपा ने कोर मुद्दे चुन लिए। भाजपा ने वादा किया कि 7th पे कमीशन 45 जीतने के 45 दिन के अंदर लागू किया जाएगा। 3000 महिलाओं और युवाओं को 3000 की राशि दी जाएगी मंथली। कि जब विपक्ष की दल पार्टियां जब चुनाव हारती हैं तो हर गली में ईवीएम बदनाम हो जाती है, चुनाव आयोग पे तमाम तरह के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। सर आप लोग ठीक है, आप न्यूज़ से हैं या यूट्यूबर हैं सर, जो भी हैं, मतलब आपने अभी देखा होगा सर। देखिए होता क्या है सर, न्यूज़ में जो भी पहले सर्वे होता है उसमें आता है कि भाई ये बीजेपी के गवर्नमेंट जा रही है या वो, एक्चुअल में सर्वे भी सर ग्राउंड लेवल पे होता है। अभी आप देखिए जो चुनाव हुआ था, जो सर्वे है उसके बिल्कुल ही अपोजिट आया। मैं ये नहीं, बिहार का हो गया, यूपी का हो गया, कहीं का भी ले लो आप, दिल्ली का ले लो, अभी हरियाणा का ले लो आप, सर्वे हुआ भाई, सर्वे भी तो ग्राउंड लेवल पे हुआ होगा, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट। देखिए ऐसा नहीं कि ईवीएम में छेड़छाड़ी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ सर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपको इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ममता सरकार दोबारा आएगी। क्योंकि सर अगर ममता सरकार अगर चली गई ना, तो जो ईवीएम का अगर बाय द वे खेला हो भी रहा होगा ना, वो फिर बंद हो जाएगा। ये मैं, क्योंकि भाई कहीं तो
देखिए मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। मैं दिल्ली में ईवीएम का कुछ हुआ था? सर दिल्ली का तो मतलब पूरी अपोजिट ही प्रोपोगंडा ही अपोजिट था। देखिए जिनको फंसाया गया था सर, कोर्ट ने उन्हें कह दिया कि भाई आपने कुछ किया नहीं था। क्यों? लालू प्रसाद यादव थे ना, कन्विक्टेड है ना, पहले उनको भी जमानत मिल गई थी, उनको भी बरी कर दिया था, फिर वो हायर अपील हुई थी, उसके बाद कन्विक्टेड पाए गए, चारा घोटाला भी साबित हुआ, सब कुछ हुआ। यहाँ 150 फोन नहीं ऐसे खत्म होते, डिस्ट्रॉय किया जाता। अब चोर अगर इतराए कि मैं पकड़ा नहीं गया, 100 होंगे, 100 तो थे ही, क्या कर रहे हो, 100 तो है ही, 90 से 100 के बीच में इतने। मेरी एक बात सुनिए, एविडेंस डिस्ट्रॉय करके कोई ये सोचे कि क्राइम नहीं हुआ, क्राइम निकाला जाएगा। 5,000 करोड़ का वहाँ पे घोटाला साबित हुआ है। वहाँ पे ममता बनर्जी ने थोड़ी ना घोटाला किया, वो आईपैक कंपनी पे ये ईडी और सीबीआई वाले जब ईडी छापा मारती है तो ममता बनर्जी बाय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे जाती है, सीएम के तौर पे नहीं जाती हैं, वहाँ से फाइलें लेके। तो क्या टैंपरिंग करेंगे? वहाँ जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे एज ए, वहाँ पे आप कोर्ट से ऑर्डर लगाइए, स्टे लाइए ना। वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पे पूरा वर्चस्व दिखाने की कोशिश है। आप कह रहे हैं रंगे हाथों वो पार्थ चैटर्जी 25 करोड़ कैश और ज़मीनों फ्लैटों के कागज़ उसकी गर्लफ्रेंड के घर में पाए जाते हैं, वो अभी तक बाहर नहीं आया है। इसका पैसा जो है, जो इसका वो अभिषेक बनर्जी है, वो आइलैंड पता नहीं कौन सा वहाँ पे फिजी वाली साइड, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। अरे ये तो ये बंगाल की वहाँ लोकल जनता में जाकर ये चीज़ें पता करो। वो तो कहते हैं कि अमित शाह फलाना ममता बनर्जी एक साथ